बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख नाज़िम कबरसी की दौरे हाज़िर की एक अजीम करामत। आज हम आपको दौरे हाज़िर का एक इंतहाई अनोखा वाक़या सुनाते हैं। इस वाक़ये से साबित होता है कि एक वली कामिल किस तरह से अल्लाह की रज़ा से लोगों को मौत के मुंह से निकाल कर ईमान जैसी अजीम दौलत से नवाज सकता है। इस वाक़ये के असल किरदार उमर और दारियो हैं। उनका ताल्लुक़ साउथ अमेरिका के मुल्क चिली से है। सन 2010 में चिली में एक हौलनाक कान का हादसा हुआ। ये इन 33 कारकुनों में से हैं जो 800 मीटर नीचे 70 दिन तक ज़मीन में फंसे हुए थे। सही सलामत ज़िंदा वापस आने के बाद ये हज़रत शेख नाज़िम का शुक्रिया अदा करने कब्रस आए। उमर शुमाली चिली में पैदा हुए थे और पैदाइशी ईसाई थे। वो दोनों चिली के दारुल खिलाफा से 800 किलोमीटर दूर सोने और तांबे की कान में काम करते थे। चिली में मुसलमान बहुत कम हैं और बेहयाई भी बहुत ज़्यादा है। वहाँ काम के दौरान उमर ने कई हादसात देखे। एक हादसे में वो फंस गया और उसका साथी जान की बाजी हार गया, लेकिन वो बाहर निकलने में कामयाब रहा। 5 अगस्त 2010 को वो 800 मीटर नीचे दूसरे लोगों के साथ कान में काम कर रहा था। जब उसने धमाके की लहर महसूस की, वो फ़ौरन समझ गया कि कान के अंदर कोई धमाका हुआ है। इसके सरबराह ने कहा कि ये कोई धमाका नहीं था और ये एक लैंडस्लाइड थी और इन्हें सबको इकट्ठा करके बाहर निकलना चाहिए। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें पता चला कि कान पत्थरों से बंद होने की वजह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। कुछ नौजवान कारकुनों ने कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वो एक मायूस कुन सूरत हाल में थे जहाँ वो जिंदा थे, लेकिन अपने घर वालों को अपनी हालत बताने का कोई ज़रिया नहीं था। कुछ लोग रोए, लेकिन ज़्यादातर खुदा से दुआएं करने लगे। तमाम के तमाम ईसाई थे, लेकिन इस मौके पर उन्होंने जान लिया कि अब सिर्फ खुदा ही उन्हें बचा सकता है। जैसा कि उमर एक पैदाइशी ईसाई था, उसने बहुत से गिरजाघरों में इबादत की हुई थी, लेकिन उसे कभी सुकून नहीं मिला और उसने फ़ैसला किया कि वो जहाँ भी है वो अपने रब से दुआ और उसकी इबादत कर सकता है। हादसे के बाद भी वो दुआएं करता रहा। चंद दिन गुजर गए, पानी ख़त्म हो गया, खुराक की शदीद कमी हो गई और ऑक्सीजन ने साथ देना छोड़ दिया। इस दौरान बहुत सी मशीनें किसी ज़िंदा बच जाने वाले को तलाश करने के लिए ड्रिल कर रही थीं। आखिरकार एक ड्रिल उनके गार में घुसने में कामयाब हो गई। उन्होंने फ़ौरन ड्रिल पेंट की और ऊपर मौजूद लोगों के लिए कुछ तहरीरी पैगामात बांध दिए। बहुत से खतूत बंधे हुए थे। जब ड्रिल वापस गई तो सिर्फ 2 खतूत सतह तक पहुंचने में कामयाब हुए, लेकिन सतह पर मौजूद लोगों को अब मालूम हो चुका था कि नीचे 33 अफराद फंसे हुए हैं। उसके बाद सुराख से एक फ़ोन या इंटरकॉम गिराया गया और वो रेस्क्यू टीम से बात करने में कामयाब हो गए। वो केमिकल मिला पानी पी रहे थे और हर 3 दिन में सिर्फ 2 चम्मच खाना खा रहे थे और खुदा से दुआ करते थे कि ये खुराक उनके लिए काफ़ी हो जाए और खुदा इस खाने में बरकत डाल दे और जहरीले पानी के असरात से महफूज रखे। इस छोटे से सुराख के ज़रिए रोज़ाना खुराक और पानी की थोड़ी सी मिकदार नीचे भेजी जा सकती थी और इसमें काफ़ी वक्त लगता था। ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जब भी वो दुआ करते तो ताज़ा हवा किसी न किसी सिमत से आती, जो कि बिल्कुल नामुमकिन बात थी। शायद मायूसी की इसी हालत में दुआएं मांगना अल्लाह को पसंद आ गया और कुछ ऐसा सिलसिला बना कि मौलाना शेख नाज़िम को वहाँ की सूरत हाल से आगाह किया गया और उसी रात उन्होंने 313 औलिया से रूहानी मशवरा किया। उनमें से 7 ने रूहानी तौर पर कशफ से कान की जांच की और उनमें से एक ने मौलाना से कहा कि कारकुनों को हिदायत के साथ ख़त भेजें। मौलाना शेख नाज़िम ने इनको ख़त लिखा कि एक अल्लाह को मान लें और कलमे को बार बार पढ़ें, ख्वाह उन्हें समझ आए या ना आए, और उन्हें यकीन दिलाया कि अल्लाह की मर्ज़ी से वो सही वक्त पर बचा लिए जाएंगे। उन्होंने हिफाजत के लिए उनके गले में लटकाने के लिए कुछ कुरानी आयात भी भेजी। तावीज़ों के साथ ये ख़त सेंटियागो में मौलाना के खलीफा को भेजा गया था, जो उमर की बहन के ज़रिए उनको पहुँचाने में कामयाब हुए। जिस दिन ख़त भेजा गया, उनके बचाव की मरकज़ी ड्रिल फंस गई, लेकिन जब ये ख़त उमर तक पहुंचा तो ड्रिल आज़ाद हो गई। ये बात ख़ास तौर पर उमर ने महसूस की। उसने ख़त बार बार पढ़ा और सोचा कि हज़ारों मील दूर एक शख्स उनकी मदद करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि वो उनको जानता तक नहीं। इसलिए लाजमी इस पर अमल करना चाहिए। और उसने अपने साथियों को सब बताया और कहा कि मुझे मुकम्मल भरोसा है कि इस पर अमल से खुदा हमें बचा लेगा। जो भी शख्स चाहे इस पर अमल कर ले।
تمام کے تمام کارکنوں نے فوری آمادگی کا اظہار کیا اور ان سب نے حفاظت کے لیے تعویذ پہن لیے اور شیخ ناظم کے حکم کے مطابق کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے۔ چند دنوں کے بعد 13 اکتوبر 2010 کو معجزانہ طور پر ان سب کو بچا لیا گیا۔ انہیں اوپر لانے کے لیے ایک 3 فٹ کا سوراخ مکمل کیا گیا اور ایک سٹیل کا کیپسول بنایا گیا جس میں ایک آدمی کھڑا ہو سکتا تھا۔ ایک آدمی کو اوپر لانے میں تقریباً 1 گھنٹے کا وقت لگتا تھا۔ باری باری سب کو بچا لیا گیا اور ساری دنیا نے یہ لائیو ٹی وی پر دیکھا۔ کسی کو ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ بچاؤ کے بعد عمر اور داریوں نے قبرص میں شیخ ناظم سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ تمام کارکنوں اور ان کے اہل خانہ نے ان کے ہاتھ شیخ ناظم کے لیے شکریہ کے خط لکھے اور تحائف بھیجے۔ شیخ ناظم نے انہیں کلمہ پڑھایا اور بیعت میں داخل کیا۔ انہیں نقش بندی عمامے پہنائے اور اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کیا اور کہا کہ یہ معجزہ چلی کے لوگوں کو دین حقیقی، روحانیت کا علم اور اسلام کی عظمت دکھانے کے لیے ہوا ہے۔